स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो में हम वेरी शॉर्टली टू द पॉइंट प्रीसाइज और इजी वे से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, कब और कैसे किए जाते हैं वेरी शॉर्टली। और इस फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को लेके जो मिथ हैं, जो रॉन्ग मिथ हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखें, फंडामेंटल एनालिसिस एक आर्ट है और टेक्निकल एनालिसिस एक साइंस है, ठीक है। अब साइंस से मुराद ये है कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज हासिल होता है वो हर बंदे का अलग अलग हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस को लेके अगर बात करें तो जब हम किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट रीड कर रहे होते हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। फिनंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में होता है। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट को ले लें, बैलेंस शीट को ले लें, कैश फ्लो को जब हम स्टडी करते हैं, इसी तरह क्वार्टरली रिज़ल्ट जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, और अगर हम एनुअली एंड सेमी एनुअली रिज़ल्ट हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जब देख रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। कंपनी की बैड मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, डॉलर हाई एंड लोअर होता है उसको देख रहे होते हैं, एंड इसी को मतलब ट्रेड डेफिसिट को देख रहे होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट को देख रहे होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देख रहे होते हैं किसी भी सेक्टर को लेके। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आएगा। सो इसी तरह अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस सिंपल चार्ट्स के ऊपर देखा जाता है विद इंडिकेटर्स एंड वॉल्यूम। अब टेक्निकल एनालिसिस करने का मकसद क्या है? टेक्निकल एनालिसिस करने का मकसद है कि गुड टाइम टू इन्वेस्ट, कि किसी भी शेयर में टाइम एग्जिट करने का या इन करने का, ये टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस क्या बताएगा? गुड क्वालिटी स्टॉक, और उन गुड क्वालिटी स्टॉक को किस लेवल पे जाके बाय करना है, ये कौन बताएगा? ये टेक्निकल एनालिसिस बताएगा, ठीक है। सो अगर फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर बात करें, तो अक्सर ये बात पाई जाती है जी, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है देन फंडामेंटल एनालिसिस देखें, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है देन फंडामेंटल ज़रूरी नहीं है। ये रॉन्ग मिथ है, ये मिथ सही नहीं है। लिहाजा फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई होते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी हमें देखने चाहिए, और टेक्निकल तो दोनों के लिए। इसी तरह फंडामेंटल और टेक्निकल अगर चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, दोनों के लिए ही ज़रूरी हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फंडामेंटल्स के ऊपर, तो फंडामेंटल्स में हम देख रहे होते हैं कि जो भी शेयर है वो प्रीमियम पे मिल रहा है या डिस्काउंटेड मिल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या देख रहे होते हैं? ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। अब फंडामेंटली एक शेयर ओके है, क्लियर है, गुड है, गुड फंडामेंटल्स गुड, लेकिन टेक्निकली ओवरबॉट है, आप बहुत ऊपर जाके बाय करें, तो टेक्निकल यहाँ कहता है नहीं, रुक जाओ, अभी बड़ी हाई लेवल पे आप बाइंग करें, अभी थोड़ा ना करें। लाइक एज के प्रीवियस दिनों में अगर हम एच कार को चेक करें, इसी तरह PSO को भी चेक करें, शेल को चेक करें, इसी तरह हम बहुत अदर मतलब सीमेंट सेक्टर को ले लें, फंडामेंटली बहुत ओके शेयर्स हैं, लेकिन डॉन टेक्निकली बहुत ओवरसोल्ड लेवल पे आए हुए हैं। सो अब कहने का मतलब कि विच इज़ ईजी, मतलब इन दोनों में कौन सा शेयर है जो ये मतलब कि ईजी है, कौन सा व्यू, कौन सा फंडामेंटल एनालिसिस ईजी है या टेक्निकल एनालिसिस ईजी है? तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज दोनों ही बहुत ईजी हैं। बिकॉज कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी दौर में मुश्किल होते थे। अब अगर एक ले मैन भी है तो वो भी फंडामेंटल एनालिसिस को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक एज अब तो हर कंपनीज़ की EPS, PE रेशो, सारी रेशो से निकाल के दी, मतलब जस्ट इतना आपने अंडरस्टैंड करना है कि उन रेशो की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, उन रेशोज़ को चेक करके हर बंदा इसको अंडरस्टैंड कर सकता है ईजी वे के अंदर। विच इज़ बेटर? बहुत, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद देखें तो दोनों
अगर अब ये कंसेप्ट पाया जाता है जी कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के लिए तो दोनों ही बेहतर हैं। सोर्स ऑफ रिसर्च की बात करें, सोर्स ऑफ रिसर्च जैसे कि हमारी वीडियोस के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, वो आप टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं। अदरवाइज एससीएस ट्रेड और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी एससीएस ट्रेड यूज़ कर सकते हैं। नहीं समझ आ रही देन आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के और उनके टर्मिनल यूज़ करें तो उनके टर्मिनल के ऊपर सबके ऊपर ये फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आप दे सकते हैं इजी तरीके से। आने वाले दिनों में हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे कि पी रेशो क्या होती है, कब और कितनी और कैसे होनी चाहिए, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, देन मैनी अदर शेयर्स, आरओई, आरओसी, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बड़े अच्छे और इजी तरीके से। सो कुल मिला के बात ये है कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस भी आने चाहिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आते तो आप एक अच्छा डिसीजन नहीं कर रहे। इसी तरह अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस पता है और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आ रहे देन आप भी तब भी एक अच्छा डिसीजन नहीं कर पाएंगे। अच्छा डिसीजन कब होगा? कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। सो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।